नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं जो धीरे धीरे लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में यह समस्या कब शुरू हुई और कब बढ़ती चली गई। कई लोग सालों तक दर्द सहते रहते हैं, कमजोरी महसूस करते रहते हैं, पैरों में झुनझुनी और अकड़न झेलते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब बढ़ती उम्र का असर है, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों की नसें उम्र बढ़ने के बाद भी मजबूत रहती हैं, जबकि कुछ लोग कम उम्र में ही नसों की कमजोरी, साइटिका, पैरों के दर्द और लगातार थकान जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते समय आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती? क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ कदम चलने के बाद ही पैरों में भारीपन आ जाता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में खिंचाव महसूस होता है? क्या हाथों और पैरों में बार बार झुनझुनी होती है? क्या ऐसा लगता है जैसे नसों के अंदर छोटी छोटी सुइयां चुभ रही हों? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शरीर कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देता। जब भी शरीर के अंदर कोई बदलाव शुरू होता है, तो वो पहले छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आता है, लेकिन अधिकांश लोग इन्हें सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में करोड़ों नसें मौजूद होती हैं, जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। आप हाथ उठाते हैं, पैर चलाते हैं, किसी चीज को छूकर महसूस करते हैं, दर्द या गर्मी को पहचानते हैं। ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से संभव होता है। लेकिन जब नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है, या शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। शुरुआत में केवल हल्की झुनझुनी होती है, फिर सुन्नपन शुरू होता है, फिर दर्द बढ़ने लगता है, और कई लोगों में यह समस्या साइटिका जैसी गंभीर परेशानी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर अचानक बीमार नहीं होता। बीमारी आने से पहले शरीर महीनों और कभी कभी वर्षों तक संकेत देता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको बार बार पैरों में झुनझुनी होती है, हाथ जल्दी सुन्न पड़ जाते हैं, थोड़ा चलने पर पैरों में दर्द होने लगता है, या रात में पैरों में ऐंठन आने लगती है, तो ये केवल सामान्य थकान नहीं हो सकती। कई बार ये नसों की कमजोरी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। यही कारण है कि शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं? क्या केवल उम्र बढ़ने से ऐसा होता है? जवाब है नहीं। उम्र एक कारण हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण होते हैं। लंबे समय तक डायबिटीज रहना, शरीर में विटामिन B1, B6 और B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी, गलत खान पान और पर्याप्त नींद ना लेना भी नसों को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी ब्लड फ्लो को प्रभावित करके नसों पर असर डाल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, वो हमेशा अपने पैरों में दर्द और भारीपन की शिकायत करता था। शुरुआत में उसे लगा कि ये बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि कुछ दूरी चलना भी मुश्किल लगने लगा। रात में पैरों में झुनझुनी होती थी और कई बार नींद भी खुल जाती थी। जब उसने अपनी जीवन शैली पर ध्यान दिया, तो पता चला कि वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता था, पर्याप्त पानी नहीं पीता था, और उसके भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी थी। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली, पौष्टिक भोजन शुरू किया, नियमित सैर करना शुरू किया और कुछ पारंपरिक घरेलू उपायों को अपनाया। कुछ ही महीनों में उसने अपने शरीर में बड़ा बदलाव महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो शरीर में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग केवल दवा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या और खान पान को सुधारने पर ध्यान नहीं देते, जबकि शरीर की असली मजबूती हमारे रोजमर्रा के चुनावों पर निर्भर करती है। आखिर कौन से पोषक तत्व नसों के लिए सबसे जरूरी हैं? कौन सी चीजें नसों को धीरे धीरे कमजोर करती हैं? और वो विशेष हर्बल ड्रिंक कौन सी है जिसके बारे में आयुर्वेदिक परंपराओं में वर्षों से चर्चा होती रही है? ये सब हम आगे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आना बाकी है।
अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि नसों की कमजोरी के सबसे बड़े संकेत कौन कौन से हैं, किन लक्षणों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो धीरे धीरे नसों को अंदर से कमजोर कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो के पहले भाग में हमने जाना कि नसों की कमजोरी कोई छोटी समस्या नहीं है और शरीर इसके संकेत बहुत पहले से देना शुरू कर देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वे कौन से संकेत हैं जिन्हें अधिकांश लोग समझ नहीं पाते और बाद में बड़ी परेशानी का सामना करते हैं। दोस्तों, इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ लक्षण आपको भी महसूस हो रहे हों और आपने उन्हें अब तक सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। सबसे पहला और सबसे सामान्य संकेत है हाथों और पैरों में बार बार झुनझुनी होना। कई लोग इसे मामूली बात समझते हैं, कभी हाथ सुन्न हो गया, कभी पैर में झुनझुनी हो गई तो सोचते हैं कि शायद ज्यादा देर बैठने या सोने की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब नसें कमजोर होने लगती हैं या उन तक पोषण और रक्त का प्रवाह प्रभावित होने लगता है, तब शरीर इस तरह के संकेत देने लगता है। शुरुआत में यह केवल कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ सकती है। दूसरा संकेत है पैरों में भारीपन महसूस होना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठते ही पैर थके हुए लग रहे हैं या थोड़ी देर चलने के बाद ऐसा लगता है जैसे पैरों में वजन बंध गया हो? बहुत से लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन कई बार ये नसों और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। जब शरीर के निचले हिस्सों तक खून और पोषण सही मात्रा में नहीं पहुंचता तो पैरों में भारीपन और कमजोरी महसूस होने लगती है। तीसरा संकेत है मांसपेशियों में बार बार खिंचाव या ऐंठन आना। कुछ लोगों को रात में सोते समय अचानक पिंडलियों में दर्द उठता है, कुछ लोगों के पैरों की नसें अकड़ जाती हैं और कुछ मिनट तक सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये केवल कैल्शियम की कमी नहीं होती, बल्कि कई बार नसों की कमजोरी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी का भी संकेत हो सकता है। शरीर हमें पहले ही बता देता है कि उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, चौथा संकेत है बार बार सिर दर्द होना और सिर भारी महसूस होना। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर दर्द का नसों से क्या संबंध है, लेकिन सच ये है कि हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि शरीर में रक्त प्रवाह और नर्वस सिस्टम का संतुलन प्रभावित होता है तो इसका असर सिर पर भी दिखाई दे सकता है। कई लोगों को सुबह उठते ही सिर भारी लगता है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं और कुछ लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार थकान महसूस होती रहती है। पांचवा संकेत है याददाश्त और एकाग्रता में कमी आना। अगर आपको बार बार चीजें भूलने की आदत हो रही है, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है या दिमाग हमेशा थका हुआ महसूस होता है, तो ये भी शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत हो सकता है। स्वस्थ नसें और स्वस्थ दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो इसका असर मानसिक क्षमता पर भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि नसों की कमजोरी केवल बुजुर्गों को होती है, लेकिन आज की जीवन शैली ने युवाओं को भी इसकी चपेट में ला दिया है। घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि ना करना, देर रात तक जागना और जंक फूड पर निर्भर रहना, ये सभी आदतें धीरे धीरे शरीर की ताकत को कम कर सकती हैं। आज 30 से 35 वर्ष की उम्र में भी बहुत से लोग उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो पहले 60 से 65 वर्ष की उम्र में दिखाई देती थी। और दोस्तों, अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारी नसों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं। पहली गलती है पर्याप्त पानी ना पीना। दूसरी गलती है लगातार बैठे रहना। तीसरी गलती है तनाव को जीवन का हिस्सा बना लेना। चौथी गलती है पौष्टिक भोजन की जगह केवल स्वाद के पीछे भागना। और पांचवी गलती है शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना। यही वे छोटी छोटी आदतें हैं जो वर्षों बाद बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी विशेष हर्बल ड्रिंक के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं जिसमें धनिया, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि इन सामग्रियों के पारंपरिक उपयोग क्या है, इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है और लोग इन्हें अपने स्वास्थ्य की दिनचर्या में क्यों शामिल करते रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी कमी नसों की कमजोरी को बढ़ा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली जानकारी अभी बाकी है।
दोस्तों अब हम वीडियो के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। आपने पहले जाना कि नसों की कमजोरी के क्या संकेत हो सकते हैं और कौन सी गलत आदतें धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर बना सकती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा आसान घरेलू तरीका है जिसे सामान्य व्यक्ति भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सके? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हर्बल ड्रिंक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग पारंपरिक घरेलू उपायों में लंबे समय से किया जाता रहा है। हालांकि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन कई लोग इसे अपने स्वास्थ्य की दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों इस विशेष हर्बल ड्रिंक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है। धनिया भारतीय रसोई में बहुत सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे शरीर को संतुलित रखने और पाचन क्रिया को सहयोग देने वाला माना जाता है। इसके बाद आपको एक बड़ी इलायची लेनी है। बड़ी इलायची की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग होते हैं और इसे भी पारंपरिक रूप से विभिन्न घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इसमें 1 या 2 लौंग मिलानी है। लौंग का उपयोग सदियों से भारतीय घरों में किया जाता रहा है। इसके बाद दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले। दालचीनी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि आयुर्वेदिक परंपराओं में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी मिला सकते हैं, खासकर यदि आपको पेट में भारीपन, गैस या अपच जैसी समस्याएं रहती हैं। कुछ लोग अर्जुन की छाल का थोड़ा सा पाउडर भी मिलाते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। अब एक बर्तन में लगभग 1.5 गिलास पानी डालें और उसे धीमी आंच पर गर्म होने दें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें धनिया, कूटी हुई बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल दें। इसके बाद इसे 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जैसे जैसे ये उबलेगा पानी का रंग बदलने लगेगा और एक सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाएगी। जब पानी लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर ढक कर रख दें। इसके बाद इसे छान लें और गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। केवल किसी एक घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। यदि शरीर को वास्तव में मजबूत बनाना है तो हमें उन पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना होगा जो नसों की कार्य क्षमता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो केवल बाहरी उपायों से अपेक्षित लाभ मिलना कठिन हो सकता है। दोस्तों एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी पौधे को नियमित रूप से पानी न मिले, उसे धूप न मिले और मिट्टी में पोषण की कमी हो जाए तो क्या वो पौधा स्वस्थ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी काम करता है। यदि शरीर को सही भोजन, पर्याप्त आराम और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें अपने भोजन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और मौसमी फल, ये सभी शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। कई लोग पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं और फिर थकान, सिर दर्द तथा कमजोरी की शिकायत करते हैं। दोस्तों लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो आपकी उम्र से पहले ही शरीर को बूढ़ा दिखाने लगती हैं? कुछ लोग 70 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय और ऊर्जावान दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग 40 से 45 वर्ष की उम्र में ही थकान, दर्द और कमजोरी से परेशान रहने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब केवल भोजन में नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली में छिपा हुआ है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सी 7 आदतें आपकी नसों और पूरे शरीर को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसे पारंपरिक उपाय के बारे में भी बताऊंगा जिसे कई लोग सुबह की दिनचर्या में शामिल करते हैं और जो वर्षों से घरेलू स्वास्थ्य परंपराओं का हिस्सा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
दोस्तों, अब तक आपने जाना कि नसों की कमजोरी के संकेत क्या हो सकते हैं, किन कारणों से यह समस्या बढ़ सकती है और किन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सच तो यह है कि केवल दवाइयां, घरेलू नुस्खे या हर्बल ड्रिंक ही किसी व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रख सकती। असली फर्क हमारी रोजमर्रा की आदतें पैदा करती हैं। यही आदतें तय करती हैं कि आने वाले वर्षों में हमारा शरीर मजबूत रहेगा या धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली आदत है रोजाना चलना। आज के समय में बहुत से लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और शाम तक शरीर को पर्याप्त गतिविधि नहीं मिल पाती। लेकिन हमारा शरीर चलने के लिए बना है। जब हम नियमित रूप से चलते हैं तो शरीर के हर हिस्से तक रक्त का प्रवाह बेहतर तरीके से पहुंचता है, मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और शरीर में जकड़न कम होती है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नियमित पैदल चलना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए चाहे आपकी उम्र 30 वर्ष हो या 70 वर्ष, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट टहलने की आदत जरूर डालिए। दूसरी आदत है सुबह की धूप लेना। बहुत से लोग पूरे दिन घर या ऑफिस के अंदर रहते हैं। परिणाम ये होता है कि शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती। सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब हम सुबह कुछ समय धूप में बिताते हैं तो शरीर प्राकृतिक रूप से कई आवश्यक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग सूर्योदय के बाद टहलने और धूप लेने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते थे। तीसरी आदत है पर्याप्त नींद लेना। दोस्तों, ये बात शायद आपको साधारण लगे, लेकिन अच्छी नींद शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं होती। जब हम सोते हैं तो शरीर पूरे दिन की थकान से उबरता है, दिमाग आराम करता है और शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार देर रात तक जागता है और पर्याप्त नींद नहीं लेता तो कुछ समय बाद उसे थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होने लग सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। चौथी आदत है तनाव को नियंत्रित करना। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन लगातार तनाव में रहना शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकता है। कई लोग हर छोटी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं, भविष्य की फिक्र करते रहते हैं और अपने मन को कभी आराम नहीं देते। ऐसे लोगों में धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ने लगती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। प्राणायाम, ध्यान, भजन, प्रार्थना या कोई भी ऐसी गतिविधि जो मन को शांति दे, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे पारंपरिक उपाय के बारे में बताना चाहता हूं जिसका उल्लेख वर्षों से घरेलू स्वास्थ्य परंपराओं में होता आया है। वो है लहसुन। बहुत से लोग सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार लहसुन को शरीर के लिए उपयोगी माना गया है और इसे संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जाता रहा है। कुछ लोग सुबह 1 या 2 कली लहसुन लेकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं। हालांकि किसी भी नई चीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना भी उचित रहता है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग केवल इलाज ढूंढते रहते हैं लेकिन बीमारी के कारणों को नहीं समझते। यदि कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाता है, पानी कम पीता है, व्यायाम नहीं करता, देर रात तक जागता है और फिर केवल एक घरेलू नुस्खे से चमत्कार की उम्मीद करता है, तो ये सही सोच नहीं है। स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनता, ये रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। पुराने समय के लोग आज की तुलना में अधिक सक्रिय जीवन जीते थे। वे खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, प्राकृतिक भोजन खाते थे और समय पर सोते जागते थे। शायद यही कारण था कि बढ़ती उम्र के बावजूद उनमें ऊर्जा और कार्य क्षमता बनी रहती थी। आज तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन शारीरिक गतिविधियों को भी कम कर दिया है। इसलिए हमें आधुनिक जीवन और स्वस्थ आदतों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों की नसें और शरीर उम्र बढ़ने के बाद भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी कमजोरी महसूस करने लगते हैं? क्या केवल खान-पान जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा है? दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज हमने विस्तार से समझा कि नसों की कमजोरी के क्या संकेत हो सकते हैं, किन कारणों से यह समस्या बढ़ सकती है, कौन कौन से पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं, कौन सी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश केवल इतना है कि स्वास्थ्य किसी एक दवा, एक नुस्खे या एक दिन की मेहनत से नहीं बनता। स्वास्थ्य उन छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं।
दोस्तों, शरीर हमें समय समय पर संकेत देता रहता है, कभी झुनझुनी के रूप में, कभी थकान के रूप में, कभी पैरों में भारीपन के रूप में और कभी कमजोरी के रूप में। समझदार वही व्यक्ति होता है जो इन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है और अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक शरीर हमारा साथ दे रहा है तब तक उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, आज जो समय आप अपने स्वास्थ्य को देंगे वही आने वाले वर्षों में आपको स्वस्थ और सक्रिय जीवन के रूप में वापस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक मजबूत बना रहे तो रोज थोड़ा चलने की आदत डालिए, पर्याप्त पानी पीजिए, पौष्टिक भोजन खाइए, अच्छी नींद लीजिए और तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच भी करवाते रहिए। छोटी छोटी सावधानियां भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ा अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का खूब ध्यान रखिए। नमस्कार।